तो दिन के 12:30 बज चुके हैं और हम अभी आए हैं, आपके साथ लाइव आ रहा हूँ और मैं कुछ एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है क्या है कि हड्डियों। खास के आज के समय में युवा वर्ग हो या बुजुर्ग वर्ग हो या कोई भी हो, सारी जो हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और ऐसा आप भी के घर में भी है, मेरे घर में हर जगह आपका ऐसा अनुभव करते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इस टॉपिक पर आपको आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर हम बात करते हैं मेडिकल साइंस के बारे में, तो मेडिकल साइंस के अनुसार आपके घुटनों की समस्याएं क्यों बढ़ रही है इसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसा है कि उम्र अगर हमारा बढ़ता है, अगर हमारा देखा जाए अगर उम्र बढ़ने के साथ घुटनों में और जोड़ों में जो दर्द हो रहा है वो कार्टिलेज की नरमी, कार्टिलेज है ना हमारा जो घुटने के पास कार्टिलेज है उसमें क्या है जो गद्दी है वो है घिसने लगती है। तो जब घिसने लगती है तो जिसमें हड्डियाँ क्या है आपस में जो रगड़ खाना शुरू होता है, जैसे आप लुब्रिकेंट है अगर हम बैरिंग लगा रहे हैं तो उसमें देखिए आप एमवाल डालते क्यों कि घर्षण कम हो। तो इसके लिए क्या है कि हमें इससे जब वो छूटती है तो हमें क्या है रगड़ खाती है, रगड़ खाने से उसमें क्या है दर्द होता है, सूजन होता है और क्या चलता है चलने में आपको दिक्कत आती है। जब तो जहाँ हम इसको आगे जब जाते हैं तो हमें क्या है कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी होने लगती है। तो आप हमेशा आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है जिसके कारण से ये पूरा होता है। तो उसमें और तीसरा जो फैक्ट है आपका ओवरवेट। अगर हर किलो वजन में आपको जब आपको घुटना में 4 गुना ज़्यादा भार थमता है, अगर मान लिया जाए अगर आपका 1 केजी वजन एक्स्ट्रा है तो आपके घुटने पर 4 केजी के बराबर लोड पड़ रहा है। ये हमेशा आपको मान के चलिए कि हम क्या करते हैं जाकर के घुटने का दवाई, घुटने का ये सब खाने का प्रयास करते हैं। तो यानी आपका 10 किलो वज़न है, 4 किलो वज़न एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपका 10 किलो वज़न है, होनी चाहिए आपकी बॉडी आइडियल में, और आपका 1 केजी एक्स्ट्रा वज़न है तो आपको 4 केजी एक्स्ट्रा और वज़न लेकर के आप चल रहे हैं। तो इसको हमेशा काउंट करके रखिएगा। जिसमें लाइक ऑफ मूवमेंट, अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल इनएक्टिविटी है, अगर आपका इससे जोड़ने में लुब्रिकेंट कम होता है, अगर आप फिजिकल इनएक्टिविटी है तो जो लुब्रिकेंट हमारे घुटने का है उसको क्या है कि कम होता है और घुटने में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ की कमी होने लगती है। अगर आप देख रहे हैं आपकी जैसे चेयर पर सीट की काम है और अगर आप ज़्यादा बाहर निकल नहीं रहे हैं, धूप में नहीं निकल रहे हैं तो आपकी धीरे धीरे देखिएगा आपकी इसमें लुब्रिकेंट की कमी आने स्टार्ट हो जाती है। और ज़्यादा उठक बैठक भी, गलत मुद्रा में लंबे समय तक खड़े रहना, ये सब सारे कुछ इसके कारण हैं जो कि हैवी लोडिंग उठाने पर आपको कार्टिलेज खींचना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं वेलनेस साइंस की। पता है जब हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो मैं खुद एक वेलनेस कोच हूँ। मेरा नाम अजनीत कुमार है। मैं देखिए मेरे पीछे लगी है, मैं कमांडो वेलनेस एकेडमी के नाम पर मैं चलाता हूँ, जहाँ से मैं लोगों को आज से मैं बहुत अच्छे तरीके से लोगों को हेल्प कर रहा हूँ हेल्थ को लेकर। तो मैं आपको अभी ये बात करता हूँ, ये जो टॉपिक चल रही है हमारे हड्डियों में दर्द की। तो अब हमारी हड्डियों को दर्द के लिए वेलनेस साइंस क्या कहती है इसके बारे में हम समझते हैं। तो वेलनेस साइंस कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर में कोई भी आपका इन्फ्लामेशंस, चाहे वो घुटने का हो या कोई भी हड्डियों में आपका दर्द हो या है, तो आपको एसिडिक कंडीशंस होता है, मतलब कि आपकी टॉक्सिन्स जमा हो रही है धीरे धीरे करके, आप इसको सफाई नहीं कर रहे हैं तो आपके घुटने का दर्द बढ़ता चला जाएगा। और शरीर में क्या है कि आपका जो गलत खान पान आप हमेशा लोग खा रहे हैं तो इसमें क्या है कैल्शियम खींचता चला जाता है। हमारा एसिडिक फूड आपके बॉडी में जाएंगे तो कैल्शियम क्या हमारा पहले से अब हमारी बॉडी में उसको खींचते चला जाता है, जैसे उसके कारण जोड़ों में सूजन दर्द ये होने स्वाभाविक रूप से आपको शुरू हो जाती है। तो हम हमारे क्या हो जाती है कि जब हमारी इसमें जब कमी होती है तो हमारे सेलुलर न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी हो जाती है। सेलुलर डिफिशियंसी मतलब कि आपकी हड्डियाँ जो कार्टिलेज है उसको बिनो बैलेंस ऑफ सेल्स, अगर आपकी सेल्स से बनी होती है, बैलेंस ऑफ सेल से बनी होती है जिसके कारण से है इनको सही प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिलने के कारण है ये रिपेयर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमज़ोर, एक ये भी फैक्ट है कि आपकी अगर डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमज़ोर है तो आपका ओवरवेट होगा तो आपकी घुटने को भी दर्द बढ़ेगा क्योंकि आपकी टॉक्सिन्स धीरे धीरे जमा होती जा रही है। इसका ध्यान रखिए। तो टॉक्सिन्स फैक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आपके जो भी शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो रही है तो आपको धीरे धीरे हड्डियों में क्या है सूजन सी होने लगती है, मतलब इन्फ्लामेशंस की आप इसको कमी होने लगती है।
तो जब हम एक ध्यान रखें कि जब हम इसके को हम रिपेयर करने के लिए, अगर आप इसको टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, हमारे सबसे प्रमुख क्या है, हमारे ग्लूकोसामाइन, आपकी अगर बॉडी को ग्लूकोसामाइन देते हैं, इंक्लोजन देते हैं, आपके विटामिन डी देते हैं, कैल्शियम देते हैं, मैग्नीशियम देते हैं, और ये सब देते हैं, तो आपकी बॉडी को धीरे धीरे करके फुलफिल होना शुरू होता है और आपकी कार्टिलेज धीरे धीरे सूखने से बचने शुरू हो जाती है। तो आप हमेशा इसका ज़रूर ख्याल रखिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसमें आपको कैसे सपोर्ट करते हैं। जब आप मेरी प्लान को ज्वाइन करते हैं या मेरी प्रोग्राम को आप ज्वाइन करते हैं, तो मैं एक एक चीज़ों पर आपको समझा करके, आपको बता करके, मैं इन सारे सवालों का जवाब आपको दे करके मैं कैसे आपके बॉडी में वर्क करेगा, कौन से टॉक्सिक एलिमेंट्स जो आपकी बॉडी में प्रभाव डाल रहे हैं, उन सारों पर हम बात करके आपको हम इसको रिवर्स लाने का प्रयास करते हैं। तो आप मेरी अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए, और हमेशा अपने बारे में क्रिएटिव माइंड को लेकर के बढ़ते रहिए कि मुझे क्यों हुआ है, मुझे क्या वेलनेस कोच की ज़रूरत है या मुझे मेडिकल की ज़रूरत है। ये आप हमेशा दोनों का डिफरेंस ज़रूर निकालिए कि वेलनेस एंड मेडिकल, ये दोनों को आप ज़रूर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।